हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। तो मैं आई हूँ फ्रैंकफर्ट कोविड टेस्ट कराने। मुझे RT-PCR कराना है क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ और मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कहाँ पे सबसे सस्ता मिल जाएगा कोविड टेस्ट ये वो। तो फिर 2-3 लोगों से बात करने के बाद वापस से नेहा ने बताया कि एक जगह 49 यूरो में फ्रैंकफर्ट में RT-PCR हो रहा है, बट उसका क्लॉज ये है कि वो 24 आवर्स से 36 आवर्स में देते हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे मेरी रिपोर्ट 24 आवर्स में चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रैंकफर्ट हाफबानहोफ पे ही जब पीछे से निकलोगे तो मानहाइमर स्ट्राशा 9 पे ये सेंटर है, यहाँ पे 49 यूरो में बस हो जाएगा। बट मुझे माइसाइल आना पड़ रहा है मॉल में टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स में मिल जाएगा, पर यहाँ पे कॉस्ट है कुछ 69 यूरोज़। तो दोनों जगह शायद बुकिंग नहीं करानी थी, आप वॉक इन कर सकते हैं, बट मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, अपना स्लॉट ले लिया। स्लॉट नहीं मिला, आज के दिन मैं कभी भी जाके करा सकती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं कुछ 10 और टेम्परेचर हो रहा है 2 डिग्री। तो चलिए चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। इंडिया जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद मुझे फॉर्म भरना है एक इंडिया न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसके लिए भी ये रिपोर्ट चाहिए। तो जब मेरी रिपोर्ट आ जाएगी उसको मैं अपलोड करूँगी और बाकी जो भी प्रोसेस है वो आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने सैम्पल दे दिया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, बिल्कुल ही ईज़िली। मुझे एक कोड दिया उन्होंने और एक जगह मेरे फॉर्म पे चेक किया कि मेरा पासपोर्ट नंबर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आएगी उस पर पासपोर्ट नंबर होना ज़रूरी है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो वो मैच कर लिया। फिर मैं सेकेंड वाले पे गई, वहाँ पे उन्होंने मेरा सैम्पल लिया और इस बार मुझे थ्रोट सैम्पल देना पड़ा। नोज़ वाला थोड़ा ही अनईज़ी हो जाता है, तो अच्छी बात है थ्रोट वाला हो गया। देन उन्होंने सैम्पल हाथ में दिया और बोला थर्ड काउंटर पे देना है। तो एक छोटा सा स्टिकर था, उसको सैम्पल बॉटल पे स्टिक किया और वो बॉटल मैंने सबमिट कर दी। उन्होंने वापस से मेरा नाम क्रॉस चेक किया और डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक की, तो वो मैंने जर्मन में ही बोल दी, मुझे आती थी, बाकी जगह मैंने इंग्लिश में बात की है। सो अब 24 आवर्स में मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी रिपोर्ट और वो रिपोर्ट मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगी और उसको अपलोड करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है। एक चीज़ और बताना भूल गई मैं कि अगर आपको अर्जेंसी में भी चाहिए, जैसे मेरे पास अभी सिर्फ 36 आवर्स हैं मेरी फ़्लाइट के बीच में, तो मैंने 24 आवर्स वाला कराया। बट अगर आपको अर्जेंटली चाहिए या फिर आप जापान ट्रैवल कर रहे हैं, जापान के लिए एक सेपरेट अलग से कोई टेस्ट है जिसका कॉस्ट कुछ 89 यूरो है। तो जिस टेस्ट सेंटर में मैंने यहाँ पे सैंपल दिया है उसका नाम है सेंटोजीन, और सेंटोजीन की डिटेल्स और सारी टेस्ट की डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो मेरी रिपोर्ट आ गई कोविड की कल रात में, मतलब कि कुछ 12 घंटे में ही आ गई थी और वो नेगेटिव थी। तो आगे का प्रोसेस मैं बताती रहूँगी। अभी मैं आ गई हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे और मैंने अपना यहाँ पे डिपार्चर वाले बोर्ड पे देख लिया है कि मेरी फ़्लाइट जो कि विस्तारा से कराई है मैंने, वो टर्मिनल 2 से है। तो फर्स्ट टर्मिनल जो आता है जहाँ पे गेट A, B, C और Z होते हैं वो 1 में है और D और E टर्मिनल 2 में है। तो मेरी फ़्लाइट थी कुछ 10 बजे की, बट वो प्रीपोन होके 9 बजे की हो गई है रात में। तो जैसा मैंने बताया था कि जब आप फ्रैंकफर्ट में लैंड करते हो तो आपको ट्रॉली निकालने के लिए 1 यूरो डालना होता है। वैसे ही जब मैं अभी ट्रेन स्टेशन से ऊपर आई तो ये ट्रॉली की मशीन यहाँ पे लगी हुई थी, बट मैं कार्ड डाल के कुछ ट्राई कर रही थी बट पेमेंट नहीं हुई। फिर मैंने पहली ट्रॉली खींची तो वो ऐसे ही निकल आई, मतलब मुझे पैसा नहीं देने पड़े। तो मे भी ये मशीन ख़राब है या कुछ है।
तो बिना 1 यूरो दिए मुझे ट्रॉली का एक्सेस मिल गया है। अब मैं जाती हूँ टर्मिनल 2। सो टर्मिनल 1 से बाहर निकल के मुझे अब एक शटल लेनी है। शटल आपको टर्मिनल 2 लेके जाएगी। तो मैं बस स्टॉप पे आ गई हूँ। वहाँ पे डायरेक्शन लिखी हुई है टर्मिनल 2 की और बस बानॉफ लिखा हुआ है। तो वेट करेंगे अपनी बस का। और ये बस का कोई आपको एडिशनल टिकट नहीं देना है, दिस इज़ फ्री ऑफ चार्ज। तो आपको ये 15 मिनट में शायद पहुँचा देगी टर्मिनल 2। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक अंदर छोटी वाली ट्रेन भी चलती है मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर। वो उसका रूट मुझे दिखा नहीं, तो मैंने सोचा कि बस ही कर लेते हैं। तो मैं बस से मतलब शटल से जाऊंगी अभी टर्मिनल 2। सो मैंने वेब चेक इन तो पहले ही कर लिया था ऑनलाइन। यहाँ पे मुझे लगेज ड्रॉप करना था। लगेज ड्रॉप किया, उन्होंने चेक किए मेरे RT-PCR, पासपोर्ट, RP और एक और चीज़ थी, हाँ, जो एयर सुविधा वाला फॉर्म है वो चेक किया। सो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपको इंडिया जाने के टाइम फिल करना है, ये फॉर्म इसकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी इसके अंदर आपसे नॉर्मल डिटेल ही पूछेंगे, कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उसका क्या नंबर है, किस डेट को पहुँचेंगे, क्या एड्रेस है। सो इमिग्रेशन की तो काफ़ी लंबी लाइन थी, बट आधे घंटे बाद मेरा नंबर आ गया। अब मुझे सिक्योरिटी के लिए जाना है। बाकी इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि काफ़ी रश दिख रहा है मुझे आज। मे बी सैटरडे है, सैटरडे नाइट है, इसलिए ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा गेट है E5। सो मेरी सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद मेरी सीट मिल गई मुझे एक। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा सिक्योरिटी में, बस मेरे पास 2 लैपटॉप था। मुझे 4 बॉक्सेस में अपना सारा सामान, गैजेट्स वगैरह, कैमरा वगैरह निकाल के रखना पड़ा। और अभी कितना बज रहा है? और अभी कुछ 8 बज रहे हैं। मुझे 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। बोर्डिंग शायद 40 मिनट बाद स्टार्ट होगी। तो टाइम से आ गई मैं, तो सब चीज़ टाइम से स्मूथली हो गया। नहीं तो रश वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं मैं थोड़ा सा पैनिक करने लगती हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर फ़्लाइट कैसी होती है, क्योंकि मैं विस्तारा से पहली बार जा रही हूँ। मुझे पता नहीं है विस्तारा कैसी है। एयर इंडिया से तो ट्रैवल कर चुके हैं। मैंने उस टाइम के ट्रैवल रूल्स भी रिकॉर्ड किए थे, बट वो अब अनफॉर्चुनेटली चेंज हो चुके हैं, तो मैं वो इस व्लॉग में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। बाकी मेरी ओवरऑल विस्तारा की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। मैंने सीट अपनी पहले ही बुक कर ली थी ऑनलाइन वेब चेक इन के टाइम। सिंस ये एक बोइंग प्लेन था तो मैंने सेंटर वाले रो में आयल सीट बुक की थी, क्योंकि ताकि मेरे जो बगल में साथ में 2 पैसेंजर्स हैं उनके लिए मुझे उठना ना पड़े। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एयर होस्टेस डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रही थी सेफ्टी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस। वो वीडियो पे ही डिस्प्ले हो गया था विद ऑडियो, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। बाकी मैंने अपना फ्रूट प्लैटर पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था, बट उससे मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक अगर एक्स्ट्रा मील मिल सकती है, तो वो मुझे प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे मुझे विस्तारा एयरलाइन पे फ्री वाईफाई भी मिला पूरी ड्यूरेशन के लिए थ्रू आउट द फ्लाइट। रूल बस ये था वाईफाई का कि मैं कहीं पे भी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल नहीं कर सकती थी। मेरा व्हाट्सएप चल रहा था, तो मैं मैसेजेस सेंड कर पा रही थी घर पे। और कुछ यूं ही 10 आवर्स में मैं दिल्ली पहुंच गई। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।